दोस्तों, नए साल का आगाज हो चुका है। ऐसे में लोग नए जोश, नई उम्मीदें और ढेर सारे सपने के साथ साल 2024 का स्वागत करने में लगे हैं। ठीक ऐसा ही माहौल और जोश आज से 3 साल पहले भी था। तारीख थी 31 दिसंबर 2020। जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी थी, उस वक्त मायानगरी मुंबई में मर्डर की ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके सच को जिसने भी जाना उसकी रूह कांप गई। तो आखिर आज का मर्डर मिस्ट्री क्या है? और भला नए साल के जश्न में किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? चलिए जानते हैं सब कुछ आज के इस क्राइम की कहानी में। आज की कहानी मुंबई के पोस एरिया सांता क्रूज में रहने वाली 19 साल की जानवी की है। 31 दिसंबर की रात जानवी के लिए कुछ ज्यादा ही खास होने वाली थी। और इसकी वजह थी, एक तो उसके पापा का बर्थडे था और दूसरा ये कि अगले दिन नए साल की शुरुआत हो रही थी। और इसलिए जानवी इस दिन को यादगार बनाने के लिए अपने घर में ही अपने पापा के लिए एक छोटी सी बर्थडे पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी के दो खास दोस्त भी इस पार्टी में शामिल हुए थे। एक जानवी का बॉयफ्रेंड श्री जोगधनकर और दूसरा उनकी कॉमन फ्रेंड दिया पाडनकर। पहले तो तीनों ने मिलकर घर में ही पार्टी की और फिर तीनों एक साथ सांता क्रूज से थोड़ी दूर खार की एक हाई रेंज बिल्डिंग भगवती हाइट्स के लिए निकल गए, जहां उनके एक दोस्त यश आहूजा ने अपने घर की छत पर न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। अब क्योंकि पार्टी नए साल के जश्न के लिए था और घर से ज्यादा दूर भी नहीं था, इसलिए जानवी की मां निधि कुकरेजा भी मना नहीं करती है और जानवी अपने दोनों फ्रेंड के साथ चली जाती है। अब तीनों खार के भगवती हाइट्स में नए साल की पार्टी में शामिल होने के लिए रात के करीब 11 बजे निकलते हैं। वे उन 15 लोगों में शामिल थे जो पार्टी में शामिल हुए थे। रात करीब 11:30 बजे तीनों भागवती हाइट्स अपार्टमेंट पहुंचे, जो 16 मंजिला अपार्टमेंट है। अब नया साल का जश्न था तो पार्टी में हर कोई मदहोश था। लेकिन पार्टी में जानवी ने कुछ ऐसा देखा जिससे वो बौखला गई। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि श्री जोगधनकर और जानवी दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। लेकिन इस बीच पार्टी में श्री और जानवी की फ्रेंड दिया के बीच करीबी बढ़ने लगती है। जानवी को ऐसा लगा कि उसका बॉयफ्रेंड मस्ती कर रहा है। उसने ये भी नोटिस किया कि पार्टी में श्री कई लड़कियों के करीब जा रहा है। अब उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है, लेकिन इतने में उसने दिया और श्री को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है, यानी श्री रंगे हाथों पकड़ा गया था। अब जानवी काफी गुस्सा हो जाती है और तीनों के बीच इसी बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। इसके बाद वो तीनों लड़ते लड़ते नीचे आने लगते हैं, लेकिन विवाद इतना बढ़ जाता है कि बात धक्का मुक्की तक पहुंच जाती है। अब लड़ाई शुरू हुई तो श्री जोगधनकर और दिया पड़ानकर ने मिलकर जानवी कुकरेजा के सिर को पकड़ा और कई बार सीढ़ियों की रेलिंग पर पटक दिया। इस दौरान जानवी का सिर के आगे और पीछे दोनों तरफ से गहरा चोट लगा और चारों ओर खून ही खून फैल गया। अब इस मारामारी में जानवी अपने आप को बचाने की भी कोशिश करती है, जिससे श्री और दिया को भी कुछ चोट आती है। और इस कत्ल को अंजाम देने के बाद श्री जोगधनकर सायन हॉस्पिटल चला जाता है, वहीं दिया हिंदुजा अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट कराती है। इधर घर से जानवी को निकले करीब 3 घंटे बीत गए थे। न तो वह घर लौटी थी और न ही फोन करके घर वालों को बताया था कि कब तक घर वापस लौटेगी। और तो और जानवी का फोन भी बंद आ रहा था। अब बेटी को लेकर मां निधि और पिता प्रकाश कुकरेजा को चिंता सताने लगी थी। निधि कुकरेजा की चिंता तब और बढ़ जाती है जब बेटी के साथ साथ श्री जोगधनकर और दिया पड़नकर के फोन भी स्विच ऑफ आने लगते हैं। ऐसा पहली बार हुआ था जब निधि ने तीनों के पास फोन मिलाया था और तीनों में से किसी का फोन नहीं लगा था। सभी के फोन स्विच ऑफ आ रहे थे। अब किसी अनहोनी की आशंका से निधि और प्रकाश कुकरेजा की धड़कनें बढ़ गई थीं और बेटी के घर लौटने की आस में मां बाप ने पूरी रात जागकर बिता दिए थे। इसके बाद भागवती हाइट्स की तीसरी मंजिल पर रहने वाली एक महिला अपने दोस्त को छोड़ने बिल्डिंग से नीचे उतर रही थी। तभी उसका कुत्ता भी उसके पीछे पीछे बिल्डिंग के नीचे उतर गया। उस बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक रात के करीब 2:30 बजे जब वह महिला अपने कुत्ते के साथ नीचे उतरी, उस समय उसका कुत्ता उसे खींचते हुए सीढ़ियों के दरवाजे तक ले गया, जहां पर खून से रंगी जानवी जमीन पर पड़ी हुई थी। अब उस महिला ने इस बात की जानकारी पहले यश को दी और फिर पुलिस को।
साथ ही एम्बुलेंस को भी बुलाया जाता है और जानवी कुकरेजा को भाभा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उसके पेरेंट्स को इस बात की जानकारी दी जाती है। उन्हें फोन पर बताया जाता है कि उसकी बेटी भाभा अस्पताल में भर्ती हैं और बहुत ही सीरियस है। ये बात सुनकर वे सन्न रह गए और उसी समय वे जिस हालत में थे वैसे ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए। अब अस्पताल के बाहर बड़े तादाद में पुलिस को देखकर उनके मन में जानवी को लेकर शंका होने लगती है। वही होता है जो उनके मन में चल रहा था। सामने उसके लाडली जानवी बदहवास हालत में पड़ी थी। अब जानवी के पेरेंट्स श्री और दिया के ऊपर हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराते हैं। वहीं खार पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक टीम घटनास्थल पर पहुंचती है। वहीं दूसरी ओर जानवी का पोस्टमार्टम कर बॉडी उसके पेरेंट्स को सौंप दिया जाता है। अब पार्टी में शामिल सभी लोगों का ब्लड और यूरिन सैंपल लिया जाता है, साथ ही उन सभी से पूछताछ भी होता है। वही घटनास्थल से पीले रंग की चुड़िया, हेयर बैंड, एयर रिंग और खून के धब्बे मिलते हैं, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। पूछताछ से पता चलता है कि जब तीनों लड़ते लड़ते नीचे जाते हैं, उसके कुछ देर बाद श्री और दिया दोनों वापस पार्टी ज्वाइन करते हैं, जिससे सबको लगता है कि जानवी घर चली गई और उनके हाव भाव से भी नहीं लग रहा था कि वो जानवी का खून करके आए हैं। लेकिन इसके बाद श्री जोगधनकर को सायन हॉस्पिटल से और दिया को हिंदुजा अस्पताल से गिरफ्तार कर 600 पन्नों का चार्जशीट दाखिल करते हुए कोर्ट में पेश करती है। अब दोनों आरोपी को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाता है। पुलिस पूछताछ शुरू करती है, लेकिन वे दोनों आरोपी यही एक ही बात रटे जा रहे थे कि वो नशे में थे, जिसके चलते उन्हें कुछ भी याद नहीं है। और तो और इस केस में कोई आई विटनेस नहीं है, लेकिन फिर भी श्री जोधानकर के टी शर्ट से मिले खून के धब्बे जानवी के ब्लड से मैच हो गया। वहीं इस लड़ाई के बाद दिया पड़ानकर यश आहूजा के घर में सो गई थी। वहां से भी मिले ब्लड मैच होता है, जो एक मजबूत सबूत के तौर पर कोर्ट ने भी माना। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि घटना को 3 साल होने के बाद भी अब तक इस केस का कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। दोस्तों, जानवी कुकरेजा मर्डर केस आज के युवा पीढ़ी के लिए एक सबक है, जो सालों से बने बनाए रिश्तों को न सिर्फ खत्म किया बल्कि जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और क्राइम वीडियो के साथ। नमस्कार।